था। आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ। तो हाँ, प्रचार जैसे करते हैं, मतलब ये गीता का एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जब ये लॉन्च हुई थी उस समय का ये वीडियो है। अगर आप देखें तो ये इसमें जो 5 फोटो दिख रहे हैं ना आपको, हाँ जी। ये बीच में गुरुदेव रविशंकर हैं जो इस हाँ जी, श्री श्री अनावरण करने के रविशंकर लिए जी। आए थे, श्री श्री रविशंकर। और जो 19 पांच में। लोग दिख रहे हैं इसमें, हाँ ये जी। पांचों हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं जो इसको 23 साल से रन कर रहे हैं। जिसमें जी जी। इसका नाम है, इधर राइट साइड में जो सबसे ऊंचे दिख रहे हैं, वो हैं रजत वर्मा सर। और बीच में हरीश सोंधी है दूसरे नंबर में, ये डायरेक्टर फाइनेंस है। और उसके बाद राजू आनंद सर हैं। और फिर रविशंकर गुरुदेव, और उसके बाद सिद्धार्थ सहगल है, उसके बाद राजपाल अरोरा। जी सर, 2019 में लॉन्च हुई थी ना। हाँ, गीता 2019 में लॉन्च हुई थी, लेकिन ये कंपनी 2000 से चल रही है। अच्छा जी। और 2021 में ये लॉन्च हुई थी संपूर्ण हनुमान। और अभी 2023 में मान लीजिए कि दिसंबर जनवरी में, 24 जनवरी में रामायण आ जाएगी, है ना? ठीक है जी। तो ये वीडियो आप देख। वाह। इसमें मेरे साथ करीबन 500 लोग मेरे साथ भी गए थे। ये 35,000 लोग थे, दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये उद्घाटन हुआ था, है ना? ठीक है जी। ये भारत का पहचान योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। अब इसमें जो गुरुदेव ने अभी कहा कि योग से योग्यता मिलती है, अर्थात अध्याय 3 में भगवत गीता में लिखा है कि भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम सूर्य को कहा था, भगवत गीता का जो ज्ञान है। और उसको बाद में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, द्वापर में। ठीक है। तो उसको जब ये पहली बार कहा था, उस समय वो योग ज्ञान के नाम से प्रचलित था, भगवत गीता ज्ञान। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे कि योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। और आपको दोनों यहाँ पे यह दोनों आपको यहाँ प्राप्त हुआ है। आप कितने लकी हो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और हमारे 60 लाख बाकी परिवार का सबसे शुभ दिन है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव खुद यहाँ आए। 19 साल हुआ है, 20वें वर्ष में आप बढ़ रहे हैं। ये बड़ा समयोचित है। गीता का 18 अध्याय है। 18 अध्याय सुनने के बाद 19वें अध्याय में काम शुरू हुआ। तो ये 19वें अध्याय गीता का विमोचन भी हुआ और 20वें में विजय ही विजय। आगे बढ़े सब। हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, भगवत गीता को हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाएंगे। तो अभी जो आपने ये संकल्प देखा है, इसी संकल्प में कि हम भगवत गीता को हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाएंगे, एक तरह से हमने धार्मिक कार्य बना दिया है इस कार्य को, है ना?
हाँ जी। अब आपको मैं बता दूं कि गीता का अगर आपने डेमो पहले देखा है तो भूल गए होंगे, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य इस गीता ज्ञान को का प्रचार करता है वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होता है। पहला 68वां श्लोक में ये कहा है प्रभु ने। 69वें श्लोक में कहते हैं प्रभु कि मनुष्य जाति के लिए इस संसार में गीता ग्रंथ का प्रचार से बड़ा कोई कार्य नहीं है और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और एक श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का, यानी 71वां श्लोक बता रहा हूं मैं, हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन भी करेगा मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अब ऐसा मेरा मत है मतलब भगवान, चूंकि गीता ग्रंथ में जो भी बात लिखी है वो भगवान कृष्ण के वचन है, मानते हैं ये बात। हाँ जी। तो इस श्लोक में प्रभु ये कहते हैं कि अध्ययन भी करेगा, अध्ययन करेगा। अब अध्ययन का मतलब होता है कि एनालिसिस करना, श्लोकों का एनालिसिस करना। एक चीज होता है पढ़ना और एक चीज होता है एनालिसिस करना। तो लोगों ने तो पढ़ी भी नहीं है गीता एक तरीके से, ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद जब उसको एनालिसिस करने की बात जो प्रभु कह रहे हैं कि जब वो एनालिसिस करता है ना तो उसके गूढ़ रहस्य को जानता है वो, ठीक है। और जो लोग ये करते हैं वो महाज्ञानी होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि ये महात्मा गांधी जी के हाथ में हमेशा एक किताब होती थी और वो किताब होती थी भगवत गीता, ठीक है। और वो कहते थे कि जब मुझे कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मैं गीता को खोल कर पढ़ता हूँ और मुझे रास्ता नजर आ जाता है, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन भी गीता पढ़े हुए थे। अभी अभी चंद्रयान 3 के मिशन के बाद अपने सोमनाथ जी, तो इसरो के प्रमुख थे, उन्होंने भी आकर कहा था कि हमने बहुत सारे जो मंत्रों से ही बहुत सारे फार्मूले लिए हैं, ग्रंथों से और अपने वेदों से जो मंत्र हैं उसमें से ही हमने फार्मूले निकाले हैं। तो आप ये देखिए कि गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको जो अध्ययन करता है वो कहते हैं प्रभु कि ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊं, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। अब यहाँ यज्ञ शब्द जो उपयोग किया गया है उसका मतलब हम जब जनरली ये समझते हैं कि पूजा पाठ अनुष्ठान या वहाँ भगवत पुराण करवाना, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन देखिए कि आजकल जो भगवत गीता सुनी जाती है, भगवत कथा कहीं पुराण होती है, वो संगीतमयी भगवत कथा होती है, ठीक है। और संगीतमयी भगवत कथा में कभी भी 700 श्लोक नहीं पढ़े जाते, राइट। तो जहां श्लोक पढ़े ही नहीं जाते वहां एनालिसिस नाम का तो कोई चीज ही नहीं हो सकता, वहां तो मनोरंजन हुआ। तो हम भले अपनी खुशी के लिए, आत्म शांति के लिए कि चलो हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवत कथा के लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन वहां से एनालिसिस नहीं हो पाता, ठीक है। तो एनालिसिस करने के लिए या पढ़ने के लिए स्वयं हमें अध्ययन करना चाहिए, और स्वयं अध्ययन लोग करना चाहते तो हैं, कई बार वो खोल के पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन क्या है जो गीता है ना वो लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन ये गीता इतना अट्रैक्टिव बनाया गया है, इतना इतना ब्रीफिंग किया गया है, पिक्चर्स दिए गए हैं जो लोगों बच्चों को भी बड़ा आकर्षित करता है, तो ये उसको पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं समझ में भी आता है क्योंकि कई तरीके से भावार्थ दिया है। आपको जो मैं वीडियो भेजा था उसमें आपने देखिए कि लिंक जो भेजा था कि उसमें आप भजन के रूप में भी सुन सकते हैं, ब्रीफिंग भी सुन सकते हैं, सामान्य अर्थ भी सुन सकते हैं, ठीक है, और कई तरीके से उसको सुन सकते हैं। तुलसीदास जी जो रामायण लिखे थे वो भजन के रूप में है, तो लोग रामायण ज्यादा, रामचरितमानस ज्यादा फेमस हुई, ज्यादा प्रचलित हुई क्योंकि लोगों ने भजन के रूप में उसको सुनना पसंद करने लगे। लेकिन वाल्मीकि जी जो रामायण सदियों से थी उतना पॉपुलर नहीं हुई जो आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने रामायण जो लिखी। तो इस तरह से आपको प्रस्तुत किया गया। तो मैं आपको ये बताना चाहा था कि इन गीता का प्रचार करना हम धार्मिक कार्य बना दिए हैं एक तरीके से, ठीक है ना। अब ये धार्मिक कार्य बिजनेस तो है, नो डाउट, लेकिन अगर आप बिजनेस को एज ए प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रमोट करोगे ना तो कभी भी आप लोगों को आकर्षित नहीं कर पाओगे, अपने साथ ला नहीं पाओगे, क्योंकि लोग धार्मिक होते हैं लोग। तो हम उनको सबसे सर्वप्रथम ना गीता के बारे में बताते हैं। तो मैं भी आपको अभी गीता के बारे में ही बता रहा हूँ, गीता से कैसे हम आपको लाते हैं। और जब आप गीता में आ जाते हो तो उसमें भगवान ने कहा ना, जो मनुष्य गीता ज्ञान का इस संसार में जो मनुष्य गीता ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है।
अब यहाँ कार्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और कार्य का मतलब होता है, जनरली हम आजकल जो समझते हैं जॉब करना या अपना बिजनेस करना, राइट। तो वो भगवान ने द्वापर में कहा था, और द्वापर में नौकरी नहीं थी, ठीक है। तो आज हम अपनी नौकरी करने के साथ, मतलब अगर रोजी रोटी चलानी है कलयुग में, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं कि ये काम पे ध्यान नहीं दे पाते, यानी गीता के प्रचार में, या करना भी चाहते हैं तो अपने काम धंधे में लगे हैं तो टाइम। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम धंधे के साथ अगर गीता ज्ञान को थोड़ा बहुत भी समय दिया प्रचार करने में, तो वो यहाँ से करोड़ों कमा सकता है, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये ठीक है। कार्य कार्य शब्द का इस्तेमाल किया है, और इसको हम एज ए मतलब जॉब ही कर सकते हैं या एज ए बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको चलो सीधा पीपीटी में ले चलता हूँ कि किस तरह हम इसका एक प्लान को सर जो आगे। हाँ जी। एक ये पूछना था, जो अपना जे अपना माइक वाला सिस्टम है, इसकी हाँ गारंटी वारंटी क्या होती है जी? खराब क्या क्या इसमें है? हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ कि हाँ जी। ये जो है ना, इसकी कॉस्ट 11,200 रुपये है, ठीक है ना, हाँ जी। टोटल। उसमें इसकी कॉस्ट जो है डिवाइस की अलग है, वो है 2,278 रुपये, ठीक है। मतलब अलग है मीन्स कि 8,900 रुपये का ये किताब है, और 2,278 रुपये का डिवाइस है। दोनों मिला के 11,200 होता है। अगर आपको डिवाइस एक से ज्यादा, पहली बात तो 1 साल की वारंटी है इसमें, 1 साल तक अगर कुछ भी खराब होगा तो आपको ये रिपेयर मतलब नया मिल जाएगा। और दूसरी बात, ये रिपेयरेबल भी है, 1 साल बाद कुछ खराब होता है तो रिपेयर हो जाएगा। तीसरी बात, अगर ये डैमेज हो गया, खराब हो गया, गुम गया, तो ऐसी स्थिति में आप डिवाइस 2,278 रुपये में आप कितने भी डिवाइस मंगवा सकते हैं, नो इशू। ओके जी। ठीक है, चले पीपीटी की तरफ। हाँ जी। ओके। सर अपना ये बता रहे थे आप, अपना हनुमान का भी पूरा होगा जिसमें? हाँ, हनुमान जी का भी है। उसका भी कोई माड़ा मोटा व्हाट्सएप पे कर देना ही, क्या है उसमें? बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगा, पूरा डिटेल भेज दूंगा, आप बस पूछिए, आपको सब बताएंगे हम, ठीक है। ठीक है जी। इस प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगा, तो आराम से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये एक संकल्प है जिसमें हम अध्यात्म के मार्ग से उन्नति के शिखर तक पहुंच सकते हैं, कंसाल जी, ठीक है। आप यस नो बोलते जाइएगा, हाँ ना में जय जवाब जय देते जय जाइए। श्री जय है। ओके, क्योंकि मैं क्या आपको देख नहीं पा रहा हूँ इस स्क्रीन में, ठीक है। अच्छा जी। चलिए, तो आपसे हम कुछ सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल, पहला प्रश्न ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? जय सर। क्या आप अपने माता पिता को दुनिया का सबसे अनमोल उपहार देना चाहते हैं? जी। क्या आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देखना चाहते हैं? बिल्कुल जी। क्या आप अपने पारिवारिक जीवन को और भी खुशहाल बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। समाज कल्याण में आप अपना अहम योगदान देना चाहते हैं? बिल्कुल जी। और आप आर्थिक उन्नति भी पाना चाहते हैं? बिल्कुल है जी। सही है। बिल्कुल। अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो एक सवाल और आता है कि आखिर ये सारी चीजें एक साथ कैसे हो सकती है, ठीक है। हाँ तो जी। इसका जवाब है एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता व्याप्त है, अटूट भारत का दर्शन है, करोड़ों लोगों को अच्छे संस्कार देता आ रहा है, अपने आप में ही समग्र ब्रह्मांड है, और हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और वह धार्मिक ग्रंथ है, अनमोल धार्मिक ग्रंथ, महाभारत काल के समय द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अनमोल शब्दों से पिरोया गया है, जिसे मात्र एक बार पढ़ लेने से ही समाज में हो रही सभी समस्याओं का पूर्ण निवारण किया जा सकता है। और वह धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता कोई नया ग्रंथ तो है नहीं, ये सैकड़ों सालों से है, परंतु हमारी परंपरा में ये सैकड़ों सालों से होने के बाद भी बहुत बहुत ही पिछले। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कटु सत्य है ये, कि यह हर घर में एक किताब के रूप में है, लाल कपड़े में बंद है, लोग उसे अगरबत्ती दिया दिखा रहे हैं, लेकिन अधिकांश जनों तक इस पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का पूर्ण लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जिसे कुछ कारण है। पहला कारण है कठिन संस्कृत शब्दावली जिसका उच्चारण और अर्थ ना समझना। दूसरा, दृष्टि दोष। तीसरा, निरक्षरता। चौथा, वर्तमान स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का शामिल ना होना।
और पांचवा भगवत गीता के प्रति जागरूकता की कमी होना समाज में। इन कारणों से लोगों ने गीता नहीं पढ़ी। लेकिन आज खुशखबरी है कि हमने आपको विश्व की प्रथम बोलने वाली भगवत गीता से अवगत कराया, जिसको 15 भाषाओं में पढ़ी जा सकती है। और इस भगवत गीता से ना केवल कमजोर नजर और दृष्टिहीन लोग ही इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चे जो संस्कृत का उच्चारण कर नहीं सकते वो भी इसे पढ़ सकते हैं और समाज में अपने साथ साथ स्वयं के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब धर्म जोड़ता है ना कि तोड़ता है। ऐसी विचारधारा के साथ हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग बड़ी सच्ची श्रद्धा और गर्व से धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, करते भी हैं, और समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम भी करते हैं। परंतु इस दौरान उनकी आर्थिक चुनौती ऐसा कारण बनती है जिससे वो पूरी तत्परता से इस काम को नहीं कर पाते। और आज मैं कहूं कि दूसरे धर्मों में जैसे मुस्लिम मुस्लिम या क्रिश्चियनिटीज में लोगों को बहुत सारी फंडिंग आती है और वो इसका अपने धर्म के प्रचार के लिए बड़े तत्परता से करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनको बाय प्रोफेशन करने का मौका मिल जाता है। उस बाय प्रोफेशन करने के साथ उनको पैसे भी मिलते हैं इसी काम के लिए, इसलिए वो धर्म का प्रचार भी कर पाते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे धर्म में कहीं ऐसा नहीं है। दुख नहीं कहना चाहिए, कहीं ऐसी फंडिंग नहीं आ रही है। परंतु आज हम खुशी के साथ कहना चाहेंगे कि ये संस्था एक संस्था है। इस महान संस्था का कहना है कि आप अपने धर्म का प्रचार खुलकर कीजिए, निश्चिंत होकर कीजिए, और इस प्रचार प्रसार करने के लिए संस्था आपको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिसका उदय 14 दिसंबर सन 2000 को हुआ, जो पिछले 23 सालों से लाखों लोगों के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती आ रही है। और उस संस्था का नाम है शेप शॉप। शेप शॉप, व्हाट इज शेप शॉप? शेप शॉप नथिंग बट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें से आप इन गीता को या इस ग्रंथ को आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जब ये आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो 4 से 5 दिन में ये आपके घर में डिलीवर्ड हो जाता है। और जैसे ही डिलीवर्ड होता है तो आपको डिलीवरी के साथ साथ एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलती है। आप जब इसे पढ़ते हैं या फिर इंटेंशनली किसी को ये दिखाते हैं तो नो डाउट वो भी कहता है कि यार ये मुझे मंगा दो। जब ये आप उसको मंगाने के लिए आपको कहता है तो आप हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड खोलिए और उसके लिए ऑर्डर कर दीजिए। अब वो चाहे जहां भी बैठा हो, सीधा उसके पास वो ग्रंथ डिलीवर्ड हो जाएगी। लेकिन इस संस्था को पता चल जाएगा कि पंजाब में गोरा कंसाल भाई साहब ने ऐसा किया, तो ये संस्था उनके घर तो भेज दी गीता, लेकिन आपके अकाउंट में प्रोत्साहन राशि भेजती है। और वो प्रोत्साहन राशि जो भी आप करते हैं वो हर वीक में रिसीव हो जाता है। जो भी आप करते हैं, जो भी ग्रंथ पहुंचाते हैं, हर वीक में रिसीव हो जाता है। ये कैसे होता है ये देखते हैं। ये प्रोत्साहन राशि, मान लेते हैं आपने एक ग्रंथ खरीदी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। आप यहाँ अध्यात्म के मार्ग से उन्नति के शिखर तक पहुंचने की शुरुआत यहाँ से हो रही है। आपने एक गीता ले ली, जहाँ आप के भाई साहब खड़े हैं गीता लेके, आप मान लेते हैं आपने ये पढ़ी, और आपके पढ़ के या फिर किसी को इंटेंशनली बताया तो एक बहन जी को आपने दे दिया, एक भाई साहब को आपने दे दिया। तो सर्वप्रथम ऐसा करने से आपको एक आत्मिक खुशी मिलेगी कि चलो मैंने यार धार्मिक कार्य भी किया है, कुछ तो किसी को गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, इससे एक बहुत बड़ी खुशी ये भी होगी, आर्थिक खुशी भी मिलेगी आध्यात्मिक खुशी के साथ, कि आपको इन दोनों गीता के प्रचार करने से संस्था के माध्यम से उसी सप्ताह आपके अकाउंट में 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जमा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप तीसरी गीता किसी को देते हैं तो केवल एक ही गीता, तीसरी गीता पहुंचाने में आपको जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है वो 3300 रुपए होती है। और आप अपने माध्यम से केवल 9 गीता ही किसी को दे सकते हैं अपनी आईडी से। तो जब आप 9 गीता पहुंचा चुके होते हैं तो आपको इस संस्था के माध्यम से 4300 जो यहाँ पे मिली थी, तीन टोटल कितना मिला, 1000 पहले मिला और 3300 तीसरे में मिला, तो कुल आपको मिला 4300। इस तरह आप अपनी आईडी से केवल 9 लोगों को ही गीता दे सकते हैं। तो आप 9 लोगों को गीता पहुंचाने तक आप इस संस्था से 4303 बार कमा चुके होते हैं, और आपकी कुल प्रोत्साहन राशि 9 गीता पर 12900 रुपए होती है। अर्थात आपने जो अपनी गीता का मूल्य प्रदान किया था 11900, वो आप यहाँ पर पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके हैं। आपकी गीता का मूल्य फ्री हो चुका है। लेकिन अब 10वां भी कहता है, आपके पहचान का कोई 10वां व्यक्ति कहता है कि मुझे भी चाहिए, या फिर उन जो 9 लोगों ने आप गीता ली है उनके माध्यम से भी कोई कहता है कि मुझे भी चाहिए,
तो आप अपनी आईडी से ना देके उनकी आईडी से उनकी मदद कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो किसी को देते हैं या आप किसी को उनकी आईडी से देते हैं, तब भी ये संस्था आपको आर्थिक प्रोत्साहन राशि देती है। और वो होती है हर जोड़े भगवत गीता पे 1,000। मतलब जब भी लेफ्ट में एक गीता और राइट में एक गीता किसी के भी घर में स्थापित होती है आपके संगठन के माध्यम से, तो हर जोड़े गीता का 1,000 प्राप्त होता है। ये आपका सिस्टम लगातार अनलिमिटेड डेप्थ तक चलता है। अब मान लेते हैं आपने एक संगठन बनाया है, क्योंकि हर व्यक्ति के करने से हर व्यक्ति को फायदा हो रहा है। और इस संगठन में काम करते हुए हम मान लेते हैं कि एक साल में भी इस संगठन को हर हर गीता घर हर गीता का महाअभियान नाम देकर हम यहाँ काम कर रहे हैं। और 10 घरों में पहुंचाने में हम मान लेते हैं एक साल आपने लगाया। पहले 10 लोगों को पहुंचाने में आप एक साल भी लगा दिए। वैसे तो ये 4 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। लेकिन हम मानते हैं कि चलो आप बहुत ही आराम से भी कर रहे हैं, एक साल में भी काम करके 10 घर में पहुंचाए। लेकिन अगले साल उन 10 लोगों ने मिलके अपने 10-10 घर में पहुंचाए और एक साल लगाए, तो 100 घर में पहुंच गया। और तीसरे साल इन 100 लोगों के माध्यम से भी 10-10 घर में पहुंचाए, तो 1,000 घरों में पहुंच गया ये गीता। और चौथे साल इन 1,000 लोगों के माध्यम से और 10-10 घर में पहुंचाए, तो टोटल 10,000 घरों में ये गीता पहुंच गई। अब चूंकि संस्था आपको जोड़े में पैसा दे रही थी, तो यहाँ जोड़ा लगभग 5,000 जोड़े गीता हो चुके हैं। और एक जोड़े पे अगर 1,000 दे रही थी, तो आप अंदाजा लगाएं कि आपको 5,000 जोड़े भगवत गीता में कितना राशि प्राप्त हो चुका होगा। बताइए कितना हो चुका होगा लगभग। इसमें होगा ये 5,000 और 3 और 3 6, इसमें होगा 50 लाख जी। कितने दिन में हो गया? लगभग 10 साल में। नहीं नहीं, मैंने यहाँ 4 साल की तो बात की। हाँ, 4 साल में जी। ठीक है चार ना। साल में जी। हाँ जी। 4 साल में आपने कितनी राशि अर्न कर ली? 50 लाख। 50 लाख जी। अब मैंने आपको ये गीता अपनी 10 गीता कितने दिन में करने के लिए बताया था? एक साल में 10 लोगों एक को साल जी। में। और अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या फायदा होगा, तो मतलब आपकी भावना ये होगी कि मैं तो 2 दिन में करने की सोच रहे हो सकता है आप, मैं नहीं जानता, है ना। लेकिन मैं ठीक है बता रहा हूं कि आप इसको एक साल की जगह 2 दिन में भी कर सकते थे, एक महीने में भी कर सकते थे, 4 महीने में भी कर सकते थे। लेकिन हमने एक साल का वक्त लिया है, और ऐसा हर आदमी ने किया, तब 4 साल में 50 लाख रुपए है, राइट। हाँ जी। मैं आपको बताऊं, प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ये 50 लाख रुपए मैं 11 बार प्राप्त कर चुका हूँ। 11 बार जी। जी हाँ हाँ। क्योंकि मैं और कुछ नहीं करता इसके अलावा। मैं जिस घर में बैठा हूँ ये 2.5 करोड़ रुपए का है, प्रभु कृष्ण के आशीर्वाद से हुआ। मैंने अपने भाई की पढ़ाई करवाई, मैंने अपनी बहनों की शादी की, मैंने पिताजी के लिए गांव में मकान बनाया, विदेश यात्राएं की, वो चीजें जो की। और आज मैं अगर कुछ नहीं भी करता हूँ, तो जो लोग हमारे साथ संगठन में हैं उनके कार्य का पैसा मिलता है। मैं रिटायरमेंट वाली लाइफ जीता हूँ। ठीक है ठीक जी। है। तो हाँ जी। ये किसी बिजनेस में संभव नहीं है गौरा भाई साहब, क्योंकि बिल्कुल आप है जी। करोड़ों रुपए निवेश कर दो तो भी आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल है जी। पैसा कमाओगे नो डाउट, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप कोई नौकरी करते हो तो किसी भी कोई विरासत नहीं मिलती। लेकिन आज मैं आपको कहूं कि इस दुनिया में मैं नहीं भी रह जाता हूं, तो मेरे नेटवर्क में जो लोग हैं वो काम करना बंद नहीं करेंगे, वो गीता का प्रचार करेंगे, और उनके करने से मेरे परिवार को लगातार पैसा आएगा। ये सबसे बड़ा इस धर्म का, इस कार्य का सबसे बड़ा जो मैं प्लस पॉइंट बोलूं या कहूँ कि बेस्ट पार्ट जो है इस काम का, वो यही है कि आपके इस दुनिया में नहीं रह जाने पर भी ये पैसे लगातार आते रहते हैं। आते रहेंगे जी। हाँ जी। और इस पुण्य कार्य करने से अगर आपको इस राशि में ऐसा लगता है कि नहीं यार ये धर्म का काम है, धर्म के काम से मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, तो आप कोई बात नहीं, आप इन पैसों को धर्म में ही लगा सकते हैं। इस किसी पुण्य कार्य में लगा सकते हैं, मंदिर बनवा दें, अनाथों की सहायता कर दें, ऐसे कार्य में लगा दें। ठीक है। और दूसरा ग्रंथ भी मैंने आपको बताया, श्री संपूर्ण हनुमान यहाँ पर है। ठीक है। और मैं अगर बात करूँ तो किन के पास ये ग्रंथ पहुंच चुका है, तो जितने भी लिजेंडरीज हैं, जैसे कि ये गुरुदेव जब लॉन्च करे तब की फोटो है, और ये अमिताभ बच्चन जी के पास पहुंच चुकी है। सत्यपाल मलिक गवर्नर ऑफ गोवा, हाँ देवकी जी। नंदन ठाकुर, जया किशोरी, हेमा मालिनी, डॉक्टर रमन सिंह, उमा लहरी, महाशय धर्मपाल गुलाटी, अक्षरधाम टेम्पल के हेड हैं अल्फ्रेड अल्फ्रेड फोर्ड, विवेक बिंद्रा,
वुमन और ईरानी, स्वामी सुंदर मूर्ति रामकृष्ण मठ के हैं, अनुराधा प्रसाद News 24 के एडिटर हैं, नितिन गडकरी इनके पास पहुंच चुकी है, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ये देखिए मोदी साहब के हाथ में हनुमान ग्रंथ है। ये शाह जी के, अमित शाह जी के हाथ में है। यहाँ पे मोदी साहब के हाथ में ये दोनों है, एक तो ऊपर में देख रहे हैं आप तो ये गीता रखे हुए हैं, नीचे जो हाँ लेफ्ट जी। साइड में देख रहे हैं ये हनुमान जी वाला ग्रंथ रखे हुए, और ये द्रौपदी मुर्मू है जिनके हाथ में गीता है। ये अशोक गहलोत है, राजस्थान के सीएम है। यहाँ पे राजनाथ सिंह जी के हाथ में देख रहे हैं, अखिलेश यादव के हाथ में देख रहे हैं, ये आईपीएस अधिकारी हैं इनके हाथ में देख रहे हैं। ये हमारे एमपी के सीएम है इनके हाथ में देख रहे हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री है इनके हाथ में हनुमान जी का ग्रंथ है। ये बाबा रामदेव है, ये लखबीर सिंह लखा है इनके हाथ में, आप हनुमान जी इधर का भी यही प्राइस है जी? नहीं 10,800 है इसका, है 10,800। अच्छा, इसका 10,800 है, उसका ही 11,000। 200 11,200 है जी। दोनों मिला के 22,000 है, और आपको अगर दोनों खरीदते हैं तो तुरंत पैसे भी 1,000 रिटर्न आ जाता है। ठीक है जी। ठीक है, अब ये सारे लोगों के पास ये गीता पहुंच चुकी है, लेकिन एक्चुअल में 2019 दिसंबर में ये गीता आई थी। ठीक है, हाँ और जी। उसके बाद कोविड लग गया जनवरी से, कोविड तो आ गया एक्चुअली जी। प्रचार हो नहीं पाया, लोग नहीं जानते हैं ठीक है इसके बारे में। ठीक है लेकिन जी। अगर ये लोग नहीं जानते हैं तो जो लोग इस पर कार्य करेंगे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तरह से हम ये कार्य कर रहे हैं जिसको हमने यहाँ पे संकल्प लेके किया है कि हमारा संकल्प, हमारा अभियान घर घर पहुंचे गीता ज्ञान। तो अब ठीक है जी। इसमें हनुमान भी है, गीता ज्ञान और हनुमान जोड़ दिया है, ठीक है ना। और अभी रामायण आ जाएगा तो गीता ज्ञान हनुमान और रामायण हो जाएगा, राइट। तो ये एक राइट है। संकल्प है कि हम ये इन ग्रंथों को, जो अद्भुत ग्रंथ हैं लोगों के लिए, इन ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों को जागरूक बनाएं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है, देखिए आज 98% लोगों ने गीता नहीं पढ़ी, ठीक है। बिल्कुल जी। तो गीता तो उन्होंने नहीं पढ़ी, और उनको कोई ना कोई तो गीता पढ़ाएगा, ठीक है। बात यह है कि कौन पढ़ाएगा, जो ये करेगा उसको इसका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के उसके लिए सामने है खड़ा ये, ठीक है। ठीक है क्योंकि जी। कैसे अवसर है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 90%, 98% इसमें अपॉर्चुनिटी, ये हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली में है, जनकपुरी नई दिल्ली में है ये। 24/A3 में जनकपुरी नई दिल्ली में ये ऑफिस है, हेड ऑफिस। और www.shapesofIndia.com इसका जो साइट है जहाँ, उसमें। हाँ जी हाँ जी मैंने दिया भी है आपको, ठीक है। अब देखिए ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाबा रामदेव जी आज से लगभग 20 साल पहले योग ज्ञान का प्रचार करने का बीड़ा उठाया, बिल्कुल जिस जी। जो 5,000 साल पुराना ज्ञान था। और भगवत गीता भी 5,000 साल पुराना ज्ञान है। लेकिन 98% संभावनाओं के साथ बाबा रामदेव जी ने योग ज्ञान का प्रचार करने के लिए पतंजलि योग पीठ की स्थापना करी। आज से 20 साल पहले योगा का नाम हम जानते नहीं थे, राइट। लेकिन आज बिल्कुल। हर घर में योगा हो रहा है। क्यों? बिल्कुल जी। क्योंकि बाबा रामदेव जी ने उसको एक बहुत बड़ा एक संकल्प लेकर हर घर में पहुंचा दिए, ठीक है। और आज इस वजह से वो 20,000 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं। आज हमें इन्हें बिजनेसमैन बाबा भी कहते हैं, परंतु ये बिजनेसमैन बाबा ऐसे हैं कि जब कोई आपत्ति होती है तब यही लोग आगे बढ़ के आते हैं सामने, ठीक है। ठीक है जी। अगर इनके पास पैसे ना होते तो ये खुद ही कटोरा लेके खड़े होते आज, ठीक है। ठीक है जी। परंतु आज इनके कटोरे में भरा हुआ है तो ये लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना चाहिए। और ये पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें धर्म और अर्थ एक साथ देखा जा रहा है। मैं कहता हूँ हम ये 98% संभावना के साथ आगे बढ़े तो हम, भले हम 20,000 करोड़ नहीं कमाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ 20,000 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए तो कमवाया जा सकता है ना, ठीक है। बिल्कुल जी। तो भी लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सकता है, और मुझे लगता है ये बहुत पुण्य का कार्य होगा। लोगों को गीता पढ़ाने के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ बनाना भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, ठीक है। वैसी बेरोजगारी इतनी छाई हुई है कि लोगों को तलाश है ऐसे काम की। और निश्चित रूप से यदि हम पूरे दिल से ये काम करें तो हमें हमारे जैसे लोग मिलते हैं और वो काम करते हैं। और प्रभु की कृपा से मेरे साथ काफी सारे लोग हैं जो इस काम को मेरे बगैर भी आज करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। और आज अपनी संतान को गीता हमें जरूर पढ़ाना चाहिए, ताकि कल किसी कोर्ट में गीता पे हाथ ना रखना पड़े। क्योंकि संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मेरा ये जानकारी आपको जो मैंने बताया ये समाप्त होता है। अगर अब आपके मन में कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। जैसे सर इसमें आप बता रहे हैं अभी 9 आईडी हम 9 उसमें ले सकते हैं जी। जी।
तो उसके बाद उसकी जो चाहे उसकी फिर हम आईडी बना कर देंगे जी। आपको अभी कुछ नहीं करना है गौरव भाई। नहीं मान आपको तो। हाँ हाँ, जी। फिलहाल क्या मान। है, देखिए अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं सपोज, ठीक है। हाँ जी। तो अभी मैंने सिर्फ आपको, आपसे पहली मुलाकात मेरी हो रही है जूम पे। मैं ठीक है जी। आपको अभी केवल, आप मुझे बताएंगे तो ऑर्डर आप मैं यहाँ से कर दूंगा। फिर उसके बाद आपको मैं धीरे धीरे सारी चीजें सिखा दूंगा। मैं आपसे मिलने भी आऊंगा, अगर आप यहाँ पे कुछ आईडी बना, मतलब ये करते हैं, ग्रंथ मंगवाते हैं, तो जरूर हम आगे आके आपको टीच करेंगे, वहां रहेंगे और आपको रह के कुछ सपोर्ट भी करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। ओके जी। सारी चीजें एजुकेट करेंगे। आप बिल्कुल ये समझिए कि एक बिजनेस है ये, और इस बिजनेस को करने के लिए जब तक हम सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। ठीक है आज जी। पूरे भारत में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें एक्टिव लगभग 10,000 लोग हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 20 शहरों में मेरा काम है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, सब जगह है। पंजाब में नहीं है तो पंजाब में आपसे शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो हालांकि पंजाब में है, जान पहचान के लोग हैं, पर यह है कि शुरुआत आपसे कर रहे हैं यहाँ पे काम की। अगर आप बोलते हैं तो अभी 9 ग्रंथ जब आपको ऑर्डर करना है सपोज, तो आपको आईडी बनाना मैं सिखा देता हूँ। आईडी ऐसे बना सकते हैं आप, और अगर नहीं बनाना है तो आप मुझे बताइए, मैं आईडी बना के आईडी पासवर्ड कोई आपको बात सारे नहीं है भेज जी, दूँ। पहले इसको स्टार्ट करें जी, आईडी भी बन जाएगी, उसमें क्या है, पहले हाँ, इसको बहुत मंगाएं। कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो हर चीज उंगलियों में हो गया है, ठीक है। हाँ जी। पहले हम्म। इसको मंगाएं, उसको पढ़ाएं, फिर आगे चलेगा जी। हाँ, आपको किसी को अगर बताना है ना तो आप मत बताइएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, बिल्कुल उसी तरह हम आपके लोगों को भी बता देंगे, जूम पर ही बता देंगे, ठीक है। ठीक है। तो जूम पे अगर आपको समझ में आया है तो उनको भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। नहीं वो तो उनको जैसे दिखाएंगे जी, वो देख के भी करेक्टिव हाँ, होते हैं, आकर्षित हो मान जाएंगे, लेते हैं डेफिनेटली आकर्षित होंगे। कि अब ये चीजें दिखाने का नहीं काम है। आप कर देना, और बाकी ये जो प्लान मैंने दिखाया है ये आपके लैपटॉप में भेज देंगे, तो आप उनको प्लान भी दिखा सकते हो। हाँ जी, वो तो सारा कुछ हो जाएगा जी उसमें। पहले तो जो हमारे पास चीज होगी तभी उसको दिखाएंगे ना, भी ये चीज है, जी इसमें जी, डेफिनेटली है, आप लो इसको देखो। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ जी। चलो ठीक है सर, देखते हैं इसमें। एक तो मैंने भागवत गीता मंगवानी है जी। हम्म। तो उसमें पेमेंट कैसे, क्रेडिट कार्ड से हो जाएगी जी? हो जाएगा ना। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जी? हाँ, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है जी। कितनी देर में पहुंच जाएगा ये? 4-5 दिन में पहुंच जाता है आपके पास। अच्छा जी। हम्म। 4-5। ठीक है जी। तो फिर सर एक दो दिन दो मेरे को, मैं करता हूँ इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर एक रास्ता, एक ग्रंथ करने के बाद जैसे ना आपको लगता है कि मुझे और मंगवाना है, तो आप अपनी ट्राइपॉड 3 आईडी लेके भी शुरू कर सकते हैं। उससे बड़ा फायदा होगा ये कि आप जो 9 ग्रंथ दे रहे हैं ना किसी को, हाँ तो जी। आप वो 27 ग्रंथ तक आप अपना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। जो मैंने 12,900 बताया था ना, हाँ जी। वो आप अपने 9 लोगों की जगह 27 लोगों को दे के लगभग 40,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप 2 ग्रंथ लेने से, आपके 2 ग्रंथ लेने से एक आईडी आपको फ्री दे देंगे यहाँ से। ठीक है जी। मतलब ट्राइपॉड मिल जाएगा आपको, 3 लॉगिन आईडी मिल जाएंगी, ठीक है जी। और 1,000 रुपये साथ में रिफंड भी आ जाएगा आपको। ओके जी। आप उस प्रोफाइल में अपना बैंक अकाउंट डिटेल मेंशन कर दीजिएगा, आईएफएससी कोड और बैंक डिटेल, तो ठीक है वेरीफाइड जी। हो जाएगा। पैन पैन नंबर भी डाल दीजिएगा, तो वो अपने आप अमाउंट क्रेडिट होना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है सर। तो क्रेडिट कार्ड से अगर करना है तो और जल्दी हो जाता है काम, क्योंकि वो इमीडिएट पेमेंट मतलब वो हो जाता है, मतलब तुरंत प्रोसेस हो जाता है। ठीक है सर। ठीक पर है। करवा देते हैं सर इसको, तो एक तो मंगवाएंगे जी पक्का, 101%। चलिए, वैसे आज दुर्गा अष्टमी है, बहुत अच्छा दिन है आज। आपके आज के दिन मुझे यहाँ बताना बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि बहुत अच्छे दिन में आपने मैं जानकारी ली। क्रेडिट कार्ड देखता हूँ जी, मैं देखता हूँ, अभी करते हैं, देखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखना जी, कर हाँ, दो मैं, एक तो। जी जी जी। मेरे वाली आईडी पे देखना है, उसमें बनाई थी आपने जी। हाँ बिल्कुल, मैं खोल रहा हूँ, आपकी आईडी खोल रहा हूँ। मेरे को तो खा भी दो जी, कैसे हो रही है। दिखा रहा हूँ, मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। ये हम कंपनी की साइट खोल रहे हैं।
है ना। ये कंपनी की साइट खुली हुई है, ऊपर देख रहे हैं shapesofIndia.com लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। कोई है ना, ये राधा रानी का नाम दिया था क्या आपने कुछ? शायद वाइफ का नाम है जी, राधा रानी। हाँ 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 हाँ, वो उन्हीं के नाम से होगा। ये मैं लॉगिन आईडी ओपन कर रहा हूँ। क्या नाम पे है जी इसका? आर के आर के राधा रानी। ये देखिए आईडी ओपन हो गई आपकी, है ना। ये लिखा है राधा रानी, मोबाइल नंबर 98 दिख रहा है आपको, हाँ जी, दिख रहा है जी। 98151444 ठीक है। तो अब इसको ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कर दो जी, कोई बात नहीं। ये देखिए 8912 का किताब है ये, और एक विजडम फ्लूट। ये फ्लूट 2278 रुपए का। अच्छा, ये अलग से आता है हाँ मतलब एक्चुअली अलग से इसलिए रखा है कंपनी ने कि उसको पता है जी। कि लोगों की ये इशू तो जाएगी कि इसको मांगेंगे अलग से, ठीक तो है वो जी। अलग से ही मंगवाओ, ज्यादा अच्छा है ना। तो हम दोनों मिला के रेट देखें तो 11,190 रुपए का ये होता है ना। ये देखिए कोरियर इनवॉइस, का कोरियर का खर्चा क्या होता है जी उसमें? कुछ नहीं कुछ नहीं, इसी में इंक्लूड है। अच्छा, इसी में इंक्लूड है। हाँ जी। ये पंजाब में कहीं भी मंगवा सकते हैं उसी का ड्रेस डाल एनीवेयर के? आप डाल दोगे तो वो पहुंच जाएगा सीधा वहां पे। ओके जी। आपकी लॉगिन आईडी बताइए, वो गोरा ईमेल आईडी, कांसल, ईमेल जी ओ आईडी। आर ए, GORA गोरा कांसल, के ए एन KANSAL। एस ए एल। हाँ, प्रोसीड कर रहा हूँ। कर दो जी। एक्सिस है क्या? एक्सेस का जी। वेरी गुड। आ गया जी। बताइए। 046 046 289। 289। एक हो इसमें गया, हो गया जी। कट गया होगा पैसे आपके अकाउंट से। बस आ जाता है जी मैसेज। हम्म। आ गया जी मैसेज, 11,190 रुपए का जी। हाँ ये आपके अकाउंट से कट गया, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ, ठीक है। और सर इसमें जैसे कि ये अपना गुरु ग्रंथ साहब जी हैं जी, हाँ जब हाँ। बानी पढ़ते हैं या हो रहा है ऐसे भी कुछ आओ तो बहुत हो जाएगा ना। अभी तो वो नहीं है, पर वो उस पे काम चल रहा है। क्योंकि उसमें वो पंजाब के लिए तो बहुत ज्यादा महत्व हो जाएगा ये बिल्कुल, उसमें। गुरु ग्रंथ साहब का अभी काम चल रहा है, अभी वो भी आ जाएगा, बहुत जल्द हाँ, आएगा। उसमें भी बहुत हो जाएगा जी। चलिए, आपको हमारे परिवार में आपका स्वागत है, इस घर घर गीता परिवार में। वैसे वो लेकिन आज थोड़ा ये है कि आपके पास गीता का आपका आज अष्टमी के दिन आपने किया, बहुत अच्छा दिन किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं जी आपको हैं जी। चलिए, वैसे आप हनुमान जी का वीडियो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। उसका वीडियो भेज दो जी, उसमें क्या क्या है जी, मैं वो भी देखूंगा जी फिर। बिल्कुल मैं आपको भेजता हूँ, उसको डिटेल में देखिएगा, ठीक हाँ है। जी। और उसको अगर ऑर्डर करना होगा तो 1,000 रुपये आपका रिफंड आ जाएगा, बस ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखो उसमें क्या है वो भी भेजो मेरे को, मैं देखता हूँ जी उसको भी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि फिर इसका प्रचार है ना अलग लेवल से करना पड़ेगा ही थोड़ा। आप अभी प्रचार करने के लिए मैं तो आपको यही बोलूंगा, आप बस अभी फिलहाल तो आप अपने से मंगा के भले दे सकते हैं, लेकिन मेरे को बुला लीजिएगा। मैं आपको एक आध 2-3 दिन का सर्विस दूंगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे करना है काम, है ना। बस ठीक है जी। ठीक है। आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम मिलके बताएंगे पूरा आपको अच्छे से, ठीक है। बहुत 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 शुक्रिया। राधे राधे जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।